हेलो एवरीवन। दोस्तों, अब तक मैं डिस्कस कर रही थी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, लो एएमएच के बारे में। तो अब मैं डिस्कस करती हूँ, आज का मेरा मेन डिस्कशन रहेगा पीसीओएस के बारे में। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हमारा डिस्कशन यहाँ खत्म हो जाता है। आगे के वीडियोस में भी मैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी। लेकिन आज मेरा मन हुआ पीसीओएस के बारे में आपसे कुछ बात करने का, आपसे एक जनरल डिस्कशन करने का। तो आज के वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूँगी कि आखिर अपनी डाइट, अपने लाइफ़स्टाइल को आप अपने रूटीन के हिसाब से किस तरह से चेंज कर सकती हैं कि आपकी बीमारी का असर कम हो। अगर हो गई है तो उसे कंट्रोल करना आसान हो, और अगर नहीं हुई है तो इस तरह की समस्याएँ आगे फ्यूचर में ना हो, तो वो कैसे आप कर सकते हैं, इस तरह की मॉडिफ़िकेशन आप कैसे कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मुझे जितनी नॉलेज है, मुझे जितना ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या-क्या वो मॉडिफ़िकेशन आप कर सकते हैं अपने डाइट और लाइफ़स्टाइल में। दोस्तों, जैसे ही पीसीओएस डायग्नोस होता है फीमेल्स को, सबसे पहला प्रश्न उनका यही होता है कि मुझे पीसीओएस क्यों हुआ? और जवाब वही घिसा-पिटा आता है कि आपकी डाइट अच्छा नहीं है, आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, आप एक्सरसाइज़ नहीं करती होंगी, आपका रूटीन डिस्टर्ब्ड होगा। बिल्कुल, ये एक मेजर कारण भी है। लेकिन कुछ फीमेल्स जो हैं इन कारणों के चलते चेंजेस कर लेते हैं, अपने रूटीन में चेंजेस कर लेते हैं, अपने रूटीन मॉडिफ़िकेशन कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं। अब जो कर लेते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फीमेल्स नहीं कर पाती हैं रूटीन में चेंजेस, तो वो कहाँ-कहाँ, किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस कर सकती हैं। देखिए, चूँकि पीसीओएस जो है हार्मोनल इश्यू है, ठीक? तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स के साथ में डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी डाइट को मेंटेन करें। आप अपनी डाइट को नॉर्मलाइज़ करें, अच्छा करें, हेल्दी करें। क्योंकि जो भी आप खाते हैं हार्मोन उसी का ही बाय प्रोडक्ट होता है। जितना हेल्दी आप लेंगे उतना ही हेल्दी हार्मोन्स आपके बनेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फ़ोकस करनी है वो करनी है अपने खाने पे। तो वो किस तरह से कर सकती हैं? डाइट के मामले में एक चीज़ जो मैंने बहुत कीनली ऑब्ज़र्व की है, वो ये कि जो ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर होता है, ये तीनों मील्स जो है अक्सर पेशेंट बहुत हेल्दी खाते हैं। घर का बना हुआ प्रॉपर खाना रहता है। जहाँ गड़बड़ होती है, वो होती है इन मील्स के जो बीच का टाइम पीरियड होता है, ब्रेकफ़ास्ट और लंच का, और लंच और डिनर का। ये छोटी वाली भूख जो होती है, ये क्रेविंग होती है, ये अक्सर होती है पीसीओएस में। जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो उसमें कुछ चटपटा, कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है। तो ऐसे केस में अक्सर देखा गया है कि या तो फीमेल्स तला हुआ खाती हैं कुछ, या फिर पैक्ड आइटम्स खाती हैं जो कि वास्तव में हार्मफुल हैं। और जो इवनिंग का जो टाइम रहता है, लंच और डिनर के बीच का जो टाइम रहता है, जो चाय का टाइम होता है, टी टाइम होता है, तो उसके साथ भी कुछ भी मैदा का आइटम, कुछ भी उल्टा-सीधा पैकेट के आइटम्स, तो इस तरह के खाने की टेंडेंसी हो जाती है। बस आपको जो करना है वो ये कि इस टेंडेंसी को कम करना है, इस टेंडेंसी को ख़त्म करना है। इससे अलग कुछ घरों में मैदा के आइटम्स बहुत फ्रीक्वेंटली खाए जाते हैं। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, बाहर की चीज़ें हैं, तला हुआ है, तो फ्राइड आइटम्स है, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल में खाएँ। अगर आपको बाहर का खाना ही है, तो महीने में 1 या 2 बार से अधिक ना खाएँ, और मैदा का तो पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करें। इससे अलग ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, 11 से 12 बजे के आस-पास का टाइम पीरियड, उसमें आप कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स खाएँ। फ्रूट जूस लें, नट्स लें, सीड्स लें। अ, जितना भी हेल्दी आप खा सकते हैं उतना खाइए, क्योंकि ये सब जो है आपकी न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसी को कंट्रोल करेंगे, जिससे जो क्रेविंग हमेशा बनी रहती है कुछ ना कुछ खाने की, वो खत्म होगी। इससे अलग जो लंच और डिनर के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो टी टाइम होता है, उसमें आप चाय के साथ मखाने ले सकते हैं, ड्राई रोस्टेड मखाने, जो आपको हमेशा अपने किचन में रखने हैं रेडी। दूसरा, मुरमुरे या परमल की नमकीन बना के रख सकते हैं। कुछ भी बॉइल्ड चने, लोबिया वगैरह, ये सब बॉयल करके रख के इसकी चाट बना के ले सकते हैं। ऑप्शंस मल्टीपल हैं, बस सोचना आपको है कि आपको हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है या अनहेल्दी। डाइट को जितना आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, उतने हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज़ कंट्रोल में रहेंगे। इससे अलग मैं देखती हूँ कि जॉब गोइंग फीमेल्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जहाँ बात हेल्दी डाइट मेंटेन करने की आती है। तो ऐसे केसेस में वो फीमेल्स, वो महिलाएँ क्या करें? देखिए, अगर आप जॉब गोइंग हैं, जॉब पे जाना आपका काम है, उसमें खाना ना बना पाना आपकी मजबूरी है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको लंच टाइम पे, ब्रेकफ़ास्ट टाइम पे आप बाहर का खाना खाएँगी। अगर आप बाहर का खाना खाती हैं, तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, बाहर का भोजन कितना भी आपकी नज़र में हेल्दी हो, लेकिन जो वो ऑयल यूज़ करते हैं, वो जो मटीरियल उस भोजन में यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि वो किस क्वालिटी का है, वो किस लेवल का है।
तो आप ऐसे केस में काफ़ी बार उस खाने को ही हेल्दी समझ के कंटिन्यूअस लेने लगती हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए कि पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो कि हार्मोनल है, ये 1 या 2 दिन की डिस्टर्बेंस का नतीजा नहीं है। पीसीओएस डिस्टर्बेंस का नतीजा है कई महीनों, कई सालों के। तो इसलिए अगर आप में इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, तो ये प्रॉब्लम 1 या 2 दिन का नहीं है, हो सकता है आपके डिस्टर्ब खाना बहुत लंबे टाइम से चल रहा हो। तो आपको यहाँ पे क्या चेंज करने हैं? तो देखिए अपने साथ सलाद कैरी करें, अच्छी क्वांटिटी में कैरी करें। फ्रूट्स ज़रूर कैरी करें, सीज़नल फ्रूट अपने साथ कैरी करें। ड्राई फ्रूट्स, नट्स ज़रूर लेके जाएँ। तो ऐसे में क्या होगा जो मॉर्निंग में आपने नाश्ता किया, उसके बाद में आप कुछ भी आपको कुछ खाने की यदि इच्छा होती है तो इन दैट केस आप फ्रूट ले सकती हैं। आप नट्स या ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। अगर आस-पास सुविधा है फ्रेश फ्रूट जूस की तो वो आप बनवा के ले सकती हैं। कोकोनट वाटर आप ले सकती हैं। खाने से पहले आप सलाद की अच्छी क्वांटिटी ले लें। उसके बाद ही आप लंच करें। यानी कि और सलाद में भी आप कोशिश करें कि नींबू वगैरह इन सब चीज़ों का प्रॉपर यूज़ करें। इसके साथ में अगर आपको लगता है कि भई काफ़ी टाइम से मैं बाहर का ही खा रही हूँ, कुछ मुझे घर का भी लेके जाना चाहिए लेकिन मजबूरी है आपका बनाना नहीं बना पा रहे हैं, नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो इन दैट केस आप चने जो आपके होल दालें होती हैं, जैसे कि चना हो गया, साबुत मूँग है, लोबिया है, छोले हैं, तो इन सबको आप बॉयल करके अपने साथ कैरी करें। वो आप उसकी प्रॉपर चाट सी बना के आप खा सकते हैं ऑफ़िस में या ऑफ़िस टाइम में। तो इस तरह की चीज़ों से यदि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने बाहर के खाने को, तो वो ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो कहीं ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो ऐसे में आप फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप होल फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो और कोशिश करें कि मीठे का इंटेक कम करें, मीठा कम से कम लें। आपके हेल्दी और अनहेल्दी में अगर आप अनहेल्दी कम मात्रा में ले रहे हैं और रेशियो हेल्दी चीज़ की ज़्यादा है, तो भी प्रॉब्लम से ओवरकम होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों को सलाद, फ्रूट, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बॉइल्ड ग्रेन्स इन सब चीज़ों से जो है आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये सलाह देती हूँ कि मॉर्निंग में आप डिटॉक्स वाटर ज़रूर पिएँ। डिटॉक्स से मतलब आप जैसे कुछ चेंजेस आप कर सकती हैं, जैसे कि अगर पीसीओएस है तो इन दैट केस आप किसी दिन रात में खूब तेज़ उबला हुआ पानी उसमें 1 चम्मच जीरा डाल लें, उसे ढक के रख दें, सुबह को उसी पानी को छान के गुनगुना करके पी लें। इसके अलावा किसी दिन आपने अजवाइन डाल दिया, किसी दिन जीरा अजवाइन का कॉम्बिनेशन डाल दिया 1-1 चम्मच, किसी दिन सौंफ डाल दी, सौंफ के कॉम्बिनेशन में डाल दिया। तो इस तरह से आप डिटॉक्स किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर मॉर्निंग में 1 ग्लास ज़रूर पी लें। किसी दिन आप एलोवेरा का पल्प भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि गुनगुने पानी के साथ। मतलब कि खाली पानी ना पिएँ, कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में उस पानी को ज़रूर लें। तीसरा जो मैं अक्सर देखती हूँ कि आजकल पीसीओएस जो है टीनेज लड़कियों में होने लगा है बहुत नॉर्मली। यानी 10-12 साल की हुई नहीं कि उनमें पीसीओएस डायग्नोस हो जाता है। और ऐसे केस में बड़ा मुश्किल होता है मदर्स के लिए चीज़ें डील करना, उस प्रॉब्लम को डील करना। काफ़ी बार उन्हें उस चीज़ की सीरियसनेस पता होती है और काफ़ी बार उसकी प्रॉब्लम की सीरियसनेस के बारे में उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। प्रॉब्लम उन्हें तब दिखने लगती है जब लड़की के पीरियड्स में जो है इर्रेगुलरिटी शुरू हो जाती है। तब उन्हें ये लगता है कि हाँ, ये दिक्कत जो है वास्तव में सीरियस है। तो इन दैट केस आपको एक चीज़ पे हमेशा फ़ोकस करना है एज़ अ मदर अगर आप बच्चे की मदर हैं, तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी बिटिया जंक ना ले रही हो। यानी कि ये प्रॉब्लम उन बच्चियों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो 5, 6-7 साल की उम्र से या शुरू से ही जंक की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है, बाहर की चीज़ें, पैक्ड चीज़ें जो आपके चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, तो ऐसी चीज़ों की तरफ जिनका ज़्यादा फ़ोकस रहता है। इसके अलावा मैगी, नूडल्स जो होते हैं बहुत नॉर्मली घरों में मतलब अगर बच्चे को भूख लगी तो चल बेटा मैं मैगी बना के दे देती हूँ, तो उठा के वो मैगी बना के दे देते हैं। बहुत नॉर्मली उन्हें इस बात से बिल्कुल परे कि ये कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। तो इस चीज़ पे हमेशा फ़ोकस करना है कि आप बच्ची को नूडल्स बना के बिल्कुल ना दें, मैदा के आइटम्स बिल्कुल ना दें, पैक्ड चीज़ें ना दें और मैं यहाँ तक भी सलाह दूँगी कि बच्चे जैसे आजकल बिस्किट की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, भई दूध है तो उसके साथ में बिस्किट ज़रूर दे दिए, तो वो भी आप अगर आपसे हो सके तो आप उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करेंगी। और बच्चों का मंथ में चीट डे ज़रूर सेट कर दें, यानी आप महीने में 2 दिन का चीट डे आप उसका सेट कर दें, ताकि उसको भी पता रहे कि इस दिन मुझे बाहर की चीज़ें मिलेंगी, इस दिन मुझे जो है मैं नूडल्स भी खा सकती हूँ जो मेरा मन करता है मैं वो खा सकती हूँ। तो इस तरह से आप उसका रूटीन सेट करेंगी ताकि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में आसानी रहे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज़ की। एक्सरसाइज़ किस तरह से आप फ़ॉलो कर पाएँगी? देखिए, एक तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप ओवरवेट हैं
और साथ में ये पीसीओएस की कंडीशन हेरिडिटरी है। तो इन दोनों केसेस में बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज योगा को फॉलो करना, यानी कि 45 टू 60 मिनट्स आपको एक्सरसाइज और योगा को देनी है। ब्रिस्क वॉक कीजिए, मतलब ऐसी वॉक जो आपके आधे घंटे में कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर कवर कर ले, इस तरह की वॉक आपको करनी है। कोई कंपनी आपको वॉक करने के लिए नहीं ढूंढनी है कि जिसके साथ आपको बात करते हुए जाना है, गप्पे मारते हुए जाना है, नहीं। आप अकेले निकलें और इतने आधे घंटे में कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर आप कवर कर लें। दूसरा, योगा जब आप करेंगे तो योगा के लिए आप बहुत सारे योगासनास हैं जो आप पीसीओएस के लिए अडॉप्ट कर सकती हैं, जो मैंने साइड में मेंशन किए हुए हैं। उन योगासनास को आप कीजिए, गूगल कीजिए, आपको इजीली उसमें मिल जाएगा किस किस तरह से करने हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर अडॉप्ट करें अपने रूटीन में। जो आपके ब्रेन सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचता है, आपकी बॉडी एक्टिव होती है, हार्मोन्स प्रॉपरली सीक्रेट होते हैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्दी बना रहता है। तो सभी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हर केस में ज़रूरी है, तो वो तो आप रूटीनली करेंगे ही करेंगे। और मैं मानती हूँ कि 45 टू 60 मिनट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर 45 टू 60 मिनट्स भी नहीं निकाल पाती हैं तो आप एटलीस्ट आधे घंटे का टाइम तो ज़रूर दें अपने आप को। और उसके अलावा अगर आपसे मॉर्निंग में नहीं फॉलो हो पाता है तो इवनिंग में फॉलो कर लें। कम से कम आपका इतना हो कि खाना खाए हुए एटलीस्ट 3 घंटे का गैप हो गया हो, आपका पेट थोड़ा सा खाली हो, तो उस केस में आप इवनिंग टाइम में आप कर सकती हैं। दूसरा, जब पेशेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि भाई आप वाटर इंटेक अच्छा रखें, पानी की क्वांटिटी आप अच्छी लें, तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे उस चीज़ को इंक्रीज़ करें, पानी पीने को कैसे इंक्रीज़ करें, क्योंकि उनका खुद ये कहना होता है कि हम तो हार्डली 2 या 3 ग्लास ही दिन भर में पी पाती हैं, तो हम कैसे 8-10 ग्लास पानी पी लेंगे, 12 ग्लास पानी पी लेंगे। तो मैं आपसे बताऊँ कि जब भी आप पानी पिएँ, 2 ग्लास पानी एक बार में पिएँ। तो 5 से 6 बार पानी जब आप पिएँगी तो आपका आराम से 10 से 12 ग्लास पानी जो है कवर हो जाएगा। शुरुआत में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, तो हफ्ते 10 दिन तो लगेगा एक रूटीन सेट होने में, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने में। लेकिन जब आप 7 से 10 दिन के बाद में आप देखेंगी, जब आपने पानी नहीं पिया तो आपको खुद ब खुद उस टाइम पे प्यास लगेगी। तो वो एक जो पैटर्न है वो एक सेट हो जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप 2 ग्लास पानी एक बार में पिएँ। 5 से 6 बार जब आप दिन भर में 2-2 ग्लास पानी पिएँगे तो आपके ऑटोमेटिकली 10 से 12 ग्लास पानी कवर हो जाएँगे। और आपके टॉक्सिन्स का थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेटिंग बाहर निकलना भी ज़रूरी है। तो ये काम आप करें, इतना रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। एक बड़ा ही मेजर कारण होता है ऐसी समस्याओं को जो हार्मोनल होती हैं, इनफर्टिलिटी की होती हैं या डिस्मेनोरिया जैसी हैं, तो ऐसी समस्याओं में एक बड़ा ही मेजर कारण होता है जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं पूरी तरह से, जिसको कि आपको शायद किसी ने बताया भी ना हो कि ये भी वजह हो सकती है पीसीओएस जैसी समस्या की, और वो है वेग धारण, यानी आपके नेचुरल अर्जेस जिसको आप वॉलंटरली जानबूझ के कंट्रोल करती हैं। तो ऐसी कंडीशन है अगर जिसमें कि आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, नंबर 1 जाना है, नंबर 2 जाना है, और आप उसे कंट्रोल करे हुए हैं, किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, तो इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखें कि ऐसी सिचुएशन ना पड़े कि जब आपको इस तरह से अपने नेचुरल अर्ज को कंट्रोल करना पड़े। आयुर्वेद में वेग धारण को एक खास इंपॉर्टेंस दी है, यानी मेजर प्रॉब्लम्स के पीछे के कारण वेग धारण भी मेंशन्ड है, यानी कि जो आपके नेचुरल अर्जेस हैं उसको कंट्रोल करना बहुत बीमारियों को न्योता देना है। पुरीश वेग धारण है, मूत्र वेग धारण है, ये जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स को न्योता देते हैं, जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स की एक मेन कारण है। तो मूत्र धारण आप अगर यूरिनेशन की अर्ज को कंट्रोल करती हैं, पुरीश वेग धारण अगर आप डिफिकेशन के अर्ज को कंट्रोल करते हैं, तो ये दोनों वेग धारण ऐसे हैं जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको खास इस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप घर पे हैं, आप जॉब में हैं, तो आप इस तरह के वेग को धारण ना करें, यानी इस तरह के वेग को कंट्रोल ना करें। सबसे मेजर कारण जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। तो ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, आप क्या सोचते हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर कोई थॉट कोई भी रिपीटेड परेशान किए हुए हैं तो या तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, या
उसे इग्नोर करना सीखिए। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है तो वो अडॉप्ट कीजिए, लेकिन स्ट्रेस को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। किसी एक ऐसे माहौल में हैं आप जिसमें कि आपका स्ट्रेसफुल रहना बहुत नॉर्मल है। आपको स्ट्रेसफुल रहने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सपोज़ कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनकी बातें आपको परेशान करती हैं, लेकिन उनके बीच में भी आपको रहना है। तो चीज़ें इग्नोर करना सीखिए, चीज़ें अवॉइड करना सीखिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालने की आदत बना लीजिए। ऑल्दो आपको एक एक बार के लिए ये बात सुन के अजीब लगेगा, लेकिन जिस दिन आप चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए, लेकिन वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, जो आपकी हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रही हैं, जो आपकी मेंटल कंडीशन को, मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रही हैं, तो उसे जितना आप इग्नोर करें, उतना आपके लिए बेहतर है। मैं अपनी पेशेंट्स को भी यही सलाह देती हूँ कि भई अगर आप ऐसे माहौल में हैं, ऐसे टॉक्सिक माहौल में हैं जिससे कि आप बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो ऐसे में सिर्फ़ आप जो काम कर सकती हैं, वह है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। इसके अलावा काम से रिलेटेड भी अगर स्ट्रेस है या घर से रिलेटेड स्ट्रेस है, कोई पर्सनल स्ट्रेस है, पर्सनल टेंशन है, एंग्ज़ायटी है, तो इन सब से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो अपना पैशन फ़ॉलो कीजिए। कोई भी हर इंसान का एक ना एक पैशन ज़रूर होता है, उसको फ़ॉलो कीजिए। भले ही दिन भर में आप आधा घंटा उस काम को दें, लेकिन दें ज़रूर। तो उस पैशन को फ़ॉलो कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप कर सकती हैं, वो है योगासन, मेडिटेशन। कुछ नहीं तो ओंकार चैंटिंग कर लीजिए, कुछ नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप ओंकार चैंटिंग नहीं करेंगी, तो बस आँख बंद करके जो भी आपको दुनिया में सबसे प्यारा लगता है, जो भी आपको बहुत पसंदीदा इंसान है, उसको सिर्फ़ आप इमेजिन करके, अपनी आँख बंद करके उस पे फ़ोकस कीजिए। सिर्फ़ 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सिर्फ़ इतना ही आपको करना है, तो वो जो कॉन्सन्ट्रेशन इससे बढ़ेगा, जो आपका मेंटल बैलेंस आपका आप फ़ील करेंगे इससे, जो कामनेस, जो शांति आप फ़ील करेंगी, वो इनक्रेडिबल होगी। तो आप जितना आप अपने मेंटल हेल्थ पे फ़ोकस करेंगी, उतना ही आपके हार्मोनल इश्यू के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने से इस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाएँगी, तो अगर आपके लिए ऑप्शन है, अगर आप काउंसलिंग करा सकती हैं, तो एक अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग भी करा सकती हैं। तो यहाँ पे जो भी है ओवरऑल आपको अपने स्ट्रेस को कम करने की पूरी-पूरी कोशिश करनी है। अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करना है जो कि आपको बहुत पसंद है। इस तरह के काम में, इस तरह के पैशन में खुद को इन्वॉल्व करें। अपना माइंड डाइवर्ट करें, दिन भर खाली ना रहें, कुछ ना कुछ, किसी न किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखें। तो आपने देखा कि पीसीओएस जो कि एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसमें आपके डाइट, आपकी लाइफ़स्टाइल, आपका स्ट्रेस, सब चीज़ों का एक अहम रोल है। आप इसको किस तरह से मैनेज करके चलती हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन जहाँ आप मॉडिफ़िकेशन कर सकती हैं, जहाँ आपको समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को चेंजेस करूँ, मैंने मदद की है कि उन चीज़ों को आप किस-किस तरह से मॉडिफ़ाई कर सकती हैं, किस-किस तरह से उन चीज़ों में चेंजेस ला सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और डाउट्स हैं, जिसको आप जानना चाहती हैं पीसीओएस से रिलेटेड, आपके मॉडिफ़िकेशन से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकती हैं। इसके साथ में एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स और डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन, दोनों का ही 50-50 रोल होता है। एक दूसरे के एफर्ट के बिना इस बीमारी से ओवरकम होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ इतना करके चलना है कि अपनी तरफ से आपको 100% देना है, बाकी 100% आपके डॉक्टर देंगे। और इसके अलावा आपको ये लगता है कि आपको मुझसे किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, आप चाहती हैं कि मेरे पीसीओएस का ट्रीटमेंट आप आयुर्वेदा द्वारा लें, तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकती हैं। ये पेड कंसल्टेशन रहेगा, तो आप मैसेज के थ्रू डिटेल ले सकती हैं कि किस-किस तरह से क्या-क्या तरीका रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि पीसीओएस इनक्यूरेबल है या आप ट्रीटेबल नहीं है, किसी भी तरह से इलाज नहीं हो सकता है, तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि पीसीओएस ईज़िली ट्रीटेबल है, कंडीशन ट्रीटेबल है, इलाज इसका हो सकता है। इनफर्टिलिटी जो कि पीसीओएस की वजह से है, वो भी ट्रीट हो सकती है। तो इसलिए आप एक तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी डाइट आपको फ़ॉलो करके चलनी है, और साथ में डॉक्टर की मेडिकेशंस तो रहेंगी ही, दोनों का आप साइमल्टेनियस लेके चलिए, तो देखिए आपको रिज़ल्ट कितने अच्छे मिलते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और कहीं न कहीं यूज़फुल लगा है अपने लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, किसी अपनों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।